बिहार के अलग अलग शहरों में आज सुबह से प्रदर्शन का दौर जारी है। अग्निपथ की आग में बिहार धधक रहा है। लखीसराय में प्रदर्शनकारी छात्रों ने ट्रेन फूंक दी। लखीसराय में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। बिहार के सुपौल में आंदोलनकारी छात्रों का हंगामा, ट्रेन की बोगी में आग लगा दी, जाम लगाकर रेलवे ट्रैक बाधित किया। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। सुपौल में हंगामे के बाद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पुलिस बल को आता देख प्रदर्शनकारी भागे। बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों ने बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध जताया। छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के आरा में बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से ट्रेनों को रोक दिया गया है। बिहार के आरा में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई। अग्निपथ योजना का कर रहे हैं विरोध। बिहार के बेगूसराय में रेलवे ट्रैक पर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने आगजनी की है। ट्रेनों की आवाजाही पर असर है। आरा के पास कुल्हरिया इलाके में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। ट्रेन की पटरी पर आगजनी की। कई जगह रेलवे ट्रैक जाम। उत्तर प्रदेश के बलिया में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। बलिया में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। बलिया में प्रदर्शन के बाद यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सिखाया सबक। ट्रेन में आग लगाने वाले कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अग्निपथ पर हो रहे हंगामे के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को बताया जिम्मेदार। कहा, छात्रों को ढाल बनाकर प्रदर्शन तो कराया जा रहा है। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया। सरकार ने इस साल के लिए अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए उम्र 17.5 साल से 23 साल तक कर दी है। ये घोषणा सिर्फ इसी साल के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती रुकी हुई थी कोरोना की वजह से, और आने वाले साल में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र जो है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल ही रहेगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में प्रदर्शन। कल दिन भर हुआ हंगामा। बिहार में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में लगा दी आग। हरियाणा के पलवल में फूंकी गई पुलिस की गाड़ियां। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश में ठेके पर सैनिक की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ। सरकार ने युवाओं के साथ किया भद्दा मजाक। बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। पूछा, आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 24 साल की उम्र में 20 लाख कमा चुका हो? राज्यवर्धन ने युवकों से की किसी के बहकावे में न आने की अपील। सुशील मोदी ने कहा, बिहार सरकार भी अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा करे। छात्रों से अपील की, आंदोलन में असामाजिक तत्वों से दूर रहें। जुमे को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएससी की 132 कंपनियां, आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात। रांची में भी अलर्ट जारी। प्रयागराज में फ्लैग मार्च। धर्मगुरुओं ने की शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। संवेदनशील इलाकों पर 8 ड्रोन कैमरों समेत दूसरे कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं विभिन्न टीमें, और उसके अतिरिक्त 8 ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल। लोगों से शांति बनाए रखने और कानून न तोड़ने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों पर नजर। हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में ड्रोन कैमरे लगातार भर रहे हैं उड़ान। पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हिंसा के बाद जुमे के दिन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। हालात को देखते हुए इलाके में धारा 144 लागू।
उत्तर प्रदेश में अब तक हिंसा के 357 आरोपी गिरफ्तार, 13 एफआईआर दर्ज। वहीं प्रयागराज में कुल 97 लोग गिरफ्तार। अब तक कोर्ट ने किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय को भेजी सूचना। आज जुमे की नमाज के दिन झारखंड में अराजक तत्व फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर। रांची हिंसा की एनआईए जांच कराने की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंसा सुनियोजित तरीके से फैलाई गई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की मस्जिदों के लिए एडवाइजरी। चेयरमैन खालिद रशीद फिरंगी बहली ने कहा है, मस्जिद के अंदर या बाहर किसी किस्म का प्रदर्शन या नारेबाजी ना की जाए। जुमे के दिन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महामंडलेश्वर और डासना स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के महंत यति नरसिंहनाथ ने आज जामा मस्जिद जाने का ऐलान कर दिया है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद प्रशासन ने उनको एक नोटिस जारी किया था, लेकिन यति अपने बयान पर कायम है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान मामले में मुंबई की पायधुनी पुलिस समन देने के लिए दिल्ली पहुंची है। नुपुर को पायधुनी पुलिस स्टेशन में 25 जून को बयान दर्ज करवाना होगा। रजा अकेडमी की शिकायत पर नुपुर पर केस दर्ज है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर पर ब्रेक के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई। कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा। कार्रवाई पर रोक का कोई आदेश नहीं। राहुल गांधी से अब सोमवार को पूछताछ करेगा ईडी। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पुलिस के घुसने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव किया। पार्टी मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के घुसने के खिलाफ कांग्रेस देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के टेक्निकल सवालों से बचने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी। राहुल को आने वाले दिनों में और कठिन टेक्निकल सवालों का करना पड़ सकता है सामना। कांग्रेस के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने नकारा। कहा, पुलिस के साथ मारपीट हुई, बैरिकेड्स को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर पार्टी मुख्यालय में घुसकर नेताओं के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में फिर हिस्सा लेंगे आज। कल धर्मशाला में पीएम मोदी के भव्य रोड शो में सड़कों पर उमड़ा था लोगों का हुजूम। पीएम मोदी आज शाम 2 दिन के दौरे पर गुजरात भी जाएंगे। वहां वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान में शामिल होंगे। पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन। आज महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक समारोह की 200वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। कल राजनाथ सिंह ने उरी सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कसी। केजरीवाल आज से लगातार 3 दिन रोड शो करेंगे। दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। 23 जून को होना है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 7 विधायकों का निलंबन वापस। विधानसभा में टीएमसी विधायकों के साथ झड़प और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गलत व्यवहार के लिए किया गया था निलंबित। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार की गरीब छात्रों को बड़ी सौगात। 4,70,000 स्कूली छात्रों को बांटे जाएंगे फ्री टैब। 2025 में 10वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को दिए जाएंगे टैब। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोटिंग की इजाजत पर आज हाईकोर्ट नवाब मलिक, अनिल देशमुख की याचिकाओं पर आदेश जारी करेगा। 20 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी है। सत्येंद्र जैन मामले में ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापा। सूत्रों के मुताबिक ईडी सत्येंद्र जैन के कुछ सहयोगियों पर छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। सेना ने शिक्षिका रजनी बाला की हत्या का बदला लिया। 2 आतंकवादियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकवादी ढेर। मारे गए आतंकवादियों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जुनैद और बासत भट्ट के तौर पर हुई है। बासत 2021 में बीजेपी के सरपंच गुलाम रसूल डार और उसकी पत्नी की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 15 किलो आईडी बरामद की। 2 मददगार भी गिरफ्तार।
बारामूला आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भारत यदुवंशी का शव आज उनके पैतृक गांव छिंदवाड़ा लाया जाएगा। 29 साल के भारत यदुवंशी ने 2015 में आर्मी ज्वाइन की थी। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। एक बच्चे की मौत हुई है, 2 बच्चियों और पिता को सुरक्षित निकाला गया। तलाक हसन पीड़िता हिना बेनजीर की याचिका आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। मुस्लिम महिलाओं को बाकी महिलाओं जैसे अधिकार देने की मांग है। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसी साल देश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने वाली ट्रेन की सीरीज के रूप में भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम ने कार्रवाई की। जामा मस्जिद के अंदर बने पार्क में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। निगम ने अवैध निर्माण तोड़ डाला। सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने वालों पर सरकार जल्द कानून लेकर आएगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला, गाड़ी की फोटो भेजने वाले को मिलेंगे 500 रुपए। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक पर लगेगा 1000 का जुर्माना। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में कोरोना के 12,847 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की मौत हुई है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 63,000 के पार। दिल्ली में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। पिछले 10 दिन में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आए। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, सतर्कता में कमी न लाएं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 5 दिन तक दिल्ली में बारिश बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। असम में भारी बारिश हो रही है। गुवाहाटी में पिछले 2 दिन से तेज बारिश, बनी परेशानी, ज्यादातर इलाकों में जल जमाव। असम में लगातार मूसलाधार बारिश, भूस्खलन में 2 बच्चों की मौत हो गई। असम के उदलगिरी में बाढ़ की चपेट में आकर सड़क बह गई। नवी मुंबई के एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने मार दी वैगनआर कार को टक्कर, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, कार चालक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और 1 लाख के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश फहीम गोली लगने से घायल हुआ। 1 महीने पहले फहीम पुलिसकर्मियों को कमरे में बंद करके फरार हो गया था। उत्तराखंड के नैनीताल में नो ड्रोन जोन में ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया। अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज, ड्रोन उड़ाने वाले की तलाश जारी। दिल्ली में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की सफल बैठक हुई है। शांतिपूर्ण, स्थिर, विकासशील, सुरक्षित बनाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत मजबूत और एकजुट आसियान का पूर्ण समर्थन करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के साथ संबंध बहाल करने की वकालत की है। बोले, पहले ही दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है पाकिस्तान, पड़ोसी देश से दोस्ती जरूरी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले आज मंत्री समूह की बैठक होगी। जीएसटी स्लैब के मर्जर के साथ साथ मौजूदा दर स्ट्रक्चर में बदलाव के प्रस्ताव की समीक्षा संभव। जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 3 करने की तैयारी में है सरकार। बाजार में 5 दिन से जारी गिरावट से निवेशकों को 15.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन 23 अगस्त 2021 के बाद पहली बार 240 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज एफटीए पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते के लिए औपचारिक बातचीत आज ब्रुसेल्स में होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, हम कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत की बड़ी कामयाबी, विकसित देशों को झुकना पड़ा, विकासशील देशों का भारत ने जोरदार प्रतिनिधित्व किया। विकसित देशों को कई मसौदों में भारत की भूमिका पर विचार करना पड़ा। कोरोना काल में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने जारी किए 2020-21 के आंकड़े। बेरोजगारी दर घटकर 4.2% रह गई। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी।
बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।